Hello guys, how are you all? My name is Samir Kumar and once again I'm here with new topics, that is units and measurement, unit and measurement part 2. Measurement part 2. ठीक है, आज हम लोग चर्चा करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट पार्ट 2। ये न्यू टॉपिक है, यूनिट एंड मेजरमेंट का नेक्स्ट टॉपिक है। इसका जो मेन टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और डायमेंशन। ठीक है, इसका मतलब है हम लोग को जो आज पढ़ना है वो डायमेंशन का होमोजेनिटी के बारे में। होमोजेनिटी मीन्स क्या होता है? इक्वल करना। ठीक है, ये क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि द dimensions of each term of an equation must be same, मतलब इक्वेशन का जो टर्म है वो सारा टर्म जो है आपस में इक्वल होना चाहिए। जैसे ये एक टर्म हो सकता है, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। ये सारा टर्म का डायमेंशन जो है वो एक दूसरे से क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? इस प्रिंसिपल के अनुसार क्या कह रहा है कि द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। मान लीजिए ये कोई इक्वेशन है तो ये क्या हो जाएगा? एक टर्म हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? टर्म हो जाएगा, ये भी एक क्या हो जाएगा? इस इक्वेशन का टर्म हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ दिस टर्म मस्ट बी सेम एज डायमेंशन ऑफ दिस टर्म एंड डायमेंशन ऑफ दिस टर्म मस्ट बी सेम एज डायमेंशन ऑफ दिस टर्म। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये कहता है कि वी कैन ऐड एंड सब्सट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब है कि हम लोग जो टर्म इक्वेशन में जो टर्म होगा वो उसको जोड़ या घटाव कर सकते हैं, लेकिन वो क्वांटिटी जो होगा वो सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये 5 kg में 2 एम्पियर करंट को ऐड कर दीजिए। क्या है? ये ऐड होगा? केजी क्या है? मास में है। इसका फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? मास है। और 2 एम्पियर मतलब एम्पियर क्या है? करंट है। तो करंट में मास ऐड होगा? इम्पॉसिबल। ठीक इसी तरह से अगर मैंने आपको कहा कि 5 न्यूटन में 2 एम्पियर ऐड कर दीजिए, अब देखिए क्या है? कोई मीनिंग निकल रहा है? न्यूटन क्या है? फोर्स है, और एम्पियर क्या है? करंट है। अब फोर्स में एम्पियर कनेक्ट होगा, मतलब ऐड हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो इसका क्या नाम है कि टाइम के साथ टाइम ऐड होगा, ठीक है, मास के साथ
मास ऐड या सब्सट्रैक्ट होगा या करंट के साथ करंट ही ऐड या सब्सट्रैक्ट होगा। जैसे मान लीजिए टाइम यहाँ 5 सेकेंड है, इसको अगर हम ऐड करने बोले 2 सेकेंड से, इज इट पॉसिबल? यस ऑफ कोर्स। टाइम है, इसका डायमेंशन क्या है? टाइम है, तो दोनों का डायमेंशन क्या है? सेम हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल क्या कहता है कि ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन हैज़ टू बी सेम। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर यहाँ मैंने आपको कहा 5 kg को अगर ऐड कीजिए 2 kg में, ये पॉसिबल? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि क्या है, दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ है, दोनों मास ही है, दोनों का डायमेंशन भी क्या होगा? सेम होगा। दैट मीन्स ये जो है फॉलो कर रहा है किसको? प्रिंसिपल्स को। ठीक है, चलिए बस और कुछ नहीं है, यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ ए डायमेंशन। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन सोल्व करके इसको और बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया, एक क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, ठीक है, ए एंड बी वेयर बी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी इक्वल टू 0। अब यहाँ जो है वो गिवन है, दैट इज v इज इक्वल टू वेलोसिटी एंड t इज इक्वल टू टाइम, ये दिया गया है। तो हम लोग को क्या करना है? डायमेंशन ऑफ a एंड b का हम लोग को फाइंड आउट करना है और देखना है कि ये प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है कि नहीं। जैसे अब इसको अगर हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? v माइनस ए माइनस बी टी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये देखिए, ये एक टर्म हो गया, एक ये 2 टर्म हो गया, और ये ओवरऑल क्या हो गया? तीसरा टर्म हो गया। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है कि डायमेंशन ऑफ दिस टर्म हैज़ टू बी सेम एज डायमेंशन ऑफ क्या? v दिस टर्म। ठीक है, तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्या? प्रिंसिपल्स की डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू सेम एज डायमेंशन ऑफ क्या? v। ठीक है, तो v इज इक्वल टू यहाँ गिवन है वेलोसिटी, तो हम a इज इक्वल टू वेलोसिटी का क्या पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया था? एल टी टू द पावर -1, ये हो गया था। तो हम यहाँ क्या करेंगे? उसका डायमेंशनल फार्मूला यहाँ लिख देंगे, एज इक्वल टू, क्योंकि डायमेंशन दोनों का सेम होगा, तो v का क्या हो जाएगा? एल टी टू द पावर -1। तो ये a का डायमेंशन हमारा निकल गया, बिकॉज ये तभी ऐड या सब्सट्रैक्ट होगा अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल जब दोनों टर्म का डायमेंशन सेम होगा। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया? एल टी टू द पावर -1। अब दूसरा टर्म को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ देखिए एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ये b और t दोनों एक ही टर्म है। अगर हम कहें कि डायमेंशन ऑफ b हैज़ टू बी सेम एज डायमेंशन ऑफ v, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि b के साथ t भी है। तो कभी भी हम लोग को फाइंड आउट करना होगा अगर डायमेंशन, तो b का ना करके bt का करना होगा। तो हम लोग लिखेंगे डायमेंशन ऑफ bt इज इक्वल टू सेम एज डायमेंशन ऑफ क्या हो जाएगा? v। ठीक है, तो b का डायमेंशन हम लोग को मालूम है? नहीं मालूम है। t का टाइम का t हो गया, t इज इक्वल टू किसके बराबर होगा?
v के इक्वल होगा, है ना, इस v के इक्वल होगा क्योंकि इसी में से माइनस हो रहा है v। तो v का डायमेंशन हम लोग पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, बी टी इक्वल टू एल टी टू द पावर -1। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल टी टू द पावर ए उधर जाएगा तो -2। ये डायमेंशन ऑफ b निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने a एंड b का डायमेंशन निकाल लिया। ठीक है, अब इसी तरह एक और क्वेश्चंस के को देखते हैं, सॉल्व करते हैं और हम लोग इस प्रिंसिपल्स को डिटेल करते हैं, समझते हैं। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, क्या है, ए बी सी डी एंड ई एंड एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी टी प्लस सी टी प्लस डी क्यू अपॉन ई प्लस टी। अब यहाँ जो है वो गिवन है, दैट इज एक्स इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कुछ भी मान लो, और टी इज इक्वल टू टाइम। ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो हम लोग को क्या करना है, डायमेंशन। अब चूंकि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, एस इज इक्वल टू जो है उसको इधर लाएंगे तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस सी बी टी माइनस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी क्यू अपॉन ई प्लस टी। ठीक है, अब देखिए यहाँ इक्वेशन को हम लोग अलग अलग टर्म में देखेंगे। ये एक टर्म हो गया, एक दूसरा टर्म हो गया, एक तीसरा टर्म हो गया, चौथा टर्म हो गया, और ये ओवरऑल जो हो गया ये कौन सा हो गया, पांचवा टर्म हो गया। ये इक्वेशन का अलग अलग 5 पार्ट हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि चूँकि x में से ये माइनस हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्या कहा गया है कि वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट क्या, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो यहाँ ऐड हो रहा है या सब्सट्रैक्ट हो रहा है a माइनस एक्स माइनस ए। तो हम लोग देखेंगे डायमेंशन ऑफ, हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं ना, डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू सेम एज डायमेंशन ऑफ क्या लिखेंगे, एक्स को यहाँ डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, मतलब इसका डायमेंशन, ए का डायमेंशन हम लोग को मालूम नहीं है, तो डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन हम लोग किस में मेजर करते हैं, एल में। क्लियर है ना? तो ये ए का डायमेंशन हम लोग को मिल गया। अब इसी तरह हम लोग बी टी का आप देखेंगे। अब बी टी का देखिए, इसमें से कभी भी आप भूल करके भी मत देखिएगा कि डायमेंशन ऑफ बी हैज़ टू बी सेम एज डायमेंशन ऑफ एक्स, बल्कि ये पूरा टर्म है तो डायमेंशन ऑफ बी टी आप निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डायमेंशन ऑफ बी टी इज इक्वल टू सेम एज डायमेंशन ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स। तो बी का डायमेंशन हम लोग को मालूम नहीं, टी टाइम है और एक्स का एल है, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, टी उधर चल जाएगा तो एल टी -1। ठीक है, यह आपका बी का डायमेंशन निकल गया बहुत आसानी से। अब इसी तरह हम लोग को सी टी स्क्वायर का, क्योंकि ये एक टर्म है तो सी टी स्क्वायर का भी वैसे ही होगा कि डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर इज सेम एज डायमेंशन ऑफ एक्स।
तो सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, इसका लेंथ होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सी का डायमेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी उधर जाएगा तो एल टी टू द पावर -2, ये सी का डायमेंशन निकल गया। अब ठीक डी का निकालेंगे, डी टी क्यू है, ठीक है। तो उससे पहले अब देखिए यहाँ ई प्लस टी है, तो इसका मतलब है दो अलग अलग टर्म है, तो ई का जो डायमेंशन होगा ऑब्वियसली उसका भी डायमेंशन टी का भी सेम होगा। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ ई इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी। तो टी का डायमेंशन टी होता है, तो ई इज इक्वल टू क्या, टी मतलब टाइम का डायमेंशन क्या हो गया टी, तो ई का डायमेंशन हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं टी। ये हो गया ई का डायमेंशन, ई का। अब हम लोग को लास्ट टर्म जो है डी टी क्यू का, यहाँ पे भी देख सकते हैं डी टी क्यू का डायमेंशन, तो वैसे ही लिख देंगे डायमेंशन ऑफ डी टी क्यू अपॉन ई प्लस टी सेम एज डायमेंशन ऑफ एक्स, डायमेंशन ऑफ एक्स। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ डी टी क्यू, अब देखिए यहाँ ई का डायमेंशन वही होगा जैसा कि टी का होगा, तो यहाँ टी टी अगर हम लिखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये स्क्वायर हो जाएगा, ये टी ही होगा, टी ही रहेगा, है ना, क्योंकि प्लस में ना है ई प्लस टी, तो यहाँ टी ही लिखेंगे बराबर एक्स का एल है ही। चलिए थोड़ा यहाँ पे समझते हैं। अब जो है डी टी क्यू, तो डी इज इक्वल टू टी इंटू टी लिख सकते हैं अपॉन टी इज इक्वल टू एल। अब टी से टी कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा टी स्क्वायर, अब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा एल टी टू द पावर -2, ये हो जाएगा डी का। तो इस तरह से हम लोगों ने डायमेंशन ऑफ ए फाइंड आउट किया, इसके बाद डायमेंशन ऑफ बी भी हम लोगों ने निकाला, ठीक है। इसके बाद डायमेंशन ऑफ सी यहाँ निकाला, फिर डायमेंशन ऑफ डी यहाँ निकाला और डायमेंशन ऑफ ई यहाँ निकाला। तो इस तरह से हम लोग जो है कम्प्लीटली डायमेंशन फाइंड आउट कर लिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ होमोजेनिटी। क्लियर है बच्चों, आप रिपीट करेंगे, और अगर इसमें कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ हमें मैसेज के माध्यम से बताने का कष्ट करेंगे, हम 100% आपको रेक्टिफाई करके उसको क्लियर करेंगे, ठीक है।